दोस्तों, प्रीलिम्स 2024 के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। ये टाइम है कि आप अपना सब कुछ तैयारी में लगा दें, दिन रात एक करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना है कि जो भी आप मेहनत कर रहे हैं क्या वो सही दिशा में है। नॉलेज गैदर करना, कंटेंट पढ़ना, मॉक टेस्ट सॉल्व करना, रिवाइज करना, ये सब चीज़ों के बारे में तो सबको पता होता है। लेकिन इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मोस्टली जो बच्चे मिस कर जाते हैं या प्रोकेस्टिनेट करते हैं, मैं थोड़े दिन बाद सॉल्व कर लूँगा। दैट इज़ PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, स्पेशली 2011 ऑनवर्ड्स। अब देखिए, PYQs करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए। आपके साथ में एक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। ये 2018 का पेपर है और ये 2019 का पेपर है। क्रिस्पर कैस जो एक पेपर में ऑप्शन था, उसके ऊपर फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आया अगले ही साल। उसी तरह से अगेन चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एक ऑप्शन था और उसी के ऊपर फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आया 2019 में। अब ना ये PYQs देखकर हम एनालाइज कर सकते हैं। अब ना बहुत सारे आप में से बच्चों ने PYQs सॉल्व भी किए होंगे, लेकिन उसमें भी पता है क्या प्रॉब्लम है, हम ना पैसिवली सॉल्व करते हैं, हमें एक्टिवली सॉल्व करने हैं। राइट, हमें 2011 ऑनवर्ड्स हर एक पेपर उठाना है, हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करना है, उसके ऑप्शंस को भी एनालाइज करना है। माने कि अगर एक ऑप्शन सही है तो वो क्यों सही है, और अगर एक ऑप्शन गलत है तो वो क्यों गलत है। अगर आपको उस ऑप्शन के बारे में नहीं पता, आप अपने कंटेंट में जाके उसे पढ़ सकते हैं। PYQs बहुत लोग बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सॉल्व करना है। एवरी नाउ एंड देन ना आपको ये भी सुनने को मिलता होगा। तो पहली चीज़ है कि PYQs करने बहुत ज़रूरी है, उसको एक्नॉलेज करना, और दूसरी चीज़ है कैसे करना। राइट, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वंस यू हैव अंडरस्टूड के PYQs इंपॉर्टेंट है, UPSC का पैटर्न आपको उनसे पता चलता है, उससे आप ये गेस कर सकते हैं कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, आपके वीक एरियाज क्या है। जो आप तैयारी कर रहे हो क्या वो सही तैयारी कर रहे हो, एज इन जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो क्या वो इन लाइन विद UPSC पेपर्स है या नहीं है। एंड PYQ सॉल्व करने के बाद थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल फेयर तो आपका कम होता ही होता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको ये समझ में आ गया कि PYQs को मुझे सॉल्व करना है एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ PYQ सॉल्विंग। नाउ नेक्स्ट कम्स हाउ टू डू दैट। सो उसी के लिए स्लीपी क्लासेस हर साल, आप मान लीजिए हर साल हम PYQs का मैराथन लेकर आते हैं। इस साल भी हम लेकर आए हैं। 2011 ऑनवर्ड्स हर एक सब्जेक्ट के PYQs आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, स्टार्टिंग दिस संडे विद एनवायरनमेंट। अब ना इन्वायरमेंट में भी अगर हम देखें ना, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जैसे सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का एक जो क्वेश्चन था, एक बार ये ऑप्शन था, फिर कुछ सालों के बाद ये सेपरेट क्वेश्चन की फॉर्म में रिपीट हो गया। देन देर आर सर्टन थीम्स ऑल्सो। जैसे अगर मैं बताऊँ तो फंजाई इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू UPSC। मतलब फंजाई के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। लास्ट ईयर मशरूम्स के ऊपर आया था, उससे पहले भी फंजाई पे हम क्वेश्चंस देखते ही देखते हैं। फंजाई हो गया, ओडिशा का स्टेट हो गया, राइट। सो यू हैव दीज फेवरेट्स। टाइगर्स के ऊपर पहले बहुत क्वेश्चन आता था, अभी थोड़ा थम गए हैं टाइगर्स को लेकर। तो हर एक पेपर में कुछ थीम्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, कुछ फेवरेट्स हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप ना UPSC को एक समझिए कि अब एक एग्ज़ाम है जो कि बहुत हाइपर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। एवरीवन इज़ प्रिपेयरिंग टू देयर बेस्ट एबिलिटी। बट अगर आपको उसमें सही दिशा मिल जाए, है ना, कुछ पॉइंटर्स मिल जाए जो आपके काम को थोड़ा इजी कर दे, थोड़ा आसान कर दे, अगर आप लिंकेजेस डेवलप कर पाएँ, तो आपकी प्रेपरेशन में थोड़ा बहुत फ़ायदा तो होगा। रादर मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड इसीलिए आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन द मैराथन ऑन संडे, दिस संडे एट 11 AM। दैट वॉज द होल आइडिया ऑफ दिस वीडियो, कि आपको ये बताना
आप PYQs खुद से भी कर सकते हैं डेफिनेटली, बट इफ समवन इज डूइंग द एफर्ट, जो कहते हैं ना हार्ड लेबर आपके लिए अगर कोई कर रहा है आपके लिए, जो थीम्स है उनको इकट्ठे करके ला रहा है, लिंकेजेस बनाने में हेल्प कर रहा है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता रहा है, एंड ऑब्वियसली कंटेंट तो आपके साथ शेयर हो ही रहा है, इफ समवन इज डूइंग दैट फॉर यू इन 4 to 5 hours, तो आप उसको ज़रूर अटेंड कीजिए। एंड आफ्टर द एंड ऑफ द वीडियो आपको इतना पता होगा कि मेरा इन्वायरमेंट का PYQs का पार्ट अब सॉर्टेड है। उसमें से आपको ये भी पता चल जाएगा, ओके दिस टॉपिक आई हैवंट प्रिपेयर्ड, आई नीड टू वर्क मोर ऑन दैट। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आई थिंक आप सबके लिए ये अटेंड करना, स्पेशली अगर आप 2024 का अटेम्प्ट दे रहे हैं। सो दैट वाज रिगार्डिंग दिस वीडियो। एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, देखो मेहनत आप ही को करनी है, आपके बिहाफ पर कोई नहीं करेगा, बट हाँ आपको ना हेल्प कर सकता है। जैसे GPS की अगर मैं बात करूँ, मुझे दिल्ली तक जाना है, ठीक है, अब मुझे रास्ता नहीं पता तो मैं पूछते पूछाते लंबा रास्ता लेकर आई कैन रीच देयर मे बी इन नॉट इन इफ नॉट इन 4 hours, इन 8 hours और 9 hours, बट इफ़ आई हैव GPS है ना टू माई रेस्क्यू, और मैं उसे यूज़ नहीं कर रही, तो शायद मैं ही बेवकूफ़ हूँ। तो उसी तरह से वो GPS का काम आपके केस में, UPSC प्रिपरेशन के केस में हम कर रहे हैं, हमारा मैराथन कर रहे हैं, तो मेक द मोस्ट ऑफ इट इज हाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड, राइट। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, हैव अ गुड नाइट, थैंक यू।